हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। यस, तो हम लोग आज शुरू करते हैं परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। यस, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, इसे हम लोग कम्बिनेटोरिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्बिनेटोरिक्स। हाँ, इसे कहा जाता है कम्बिनेटोरिक्स, कम्बिनेटोरिक्स, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग बोर-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। और मेरी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो इसे कहा जाता है हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। बिना गिने हुए कैसे गिन लें। हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। यस, सो हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। यस, तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का 4 नाम आपके बीच में है। इसको हम लोग परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस भी कहते हैं। देखिए, बेसिकली जब मैं इसके अंदर जाऊंगा पढ़ाने के लिए तो बताऊंगा आपको कि परमुटेशंस जो होता है ना, वो अरेंजमेंट को इंडिकेट करता है। अरेंजमेंट मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से आपने 2 अल्फ़ाबेट को लिया, ए बी को लिया। तो ए बी को लिया तो ए अभी लेफ्ट में है और बी राइट में है। इसको हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं। तो ये 2 अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट आपने 2 तरह से किया, ए बी और क्या, बी ए। तो इसी टाइप के अरेंजमेंट को क्या बताता है? परमुटेशन बताता है, राइट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सब लिया हुआ है 3 लेटर्स, तो 3 में से आपने 2 का पहले सिलेक्शन किया, ए और बी का। तो सिलेक्शन में ए और बी आ गया, तो उसे अरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब ए पहले है कि बी पहले, उससे मतलब नहीं होता है। जस्ट वो मेरे तरफ आ गया, सेलेक्ट हो गया। मतलब इन सिलेक्शन ऑर्डर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो जस्ट केवल ए बी लिख सकते हैं, या फिर केवल क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। कोई एक भी आप लिखेंगे तो काम चल जाएगा। या तो ए बी लिखिए, या ए बी हटाकर केवल क्या लिख दीजिए, बी ए। तो ये केवल सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेकिन अरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। यानी ये 3 अल्फ़ाबेट में अगर आप ए बी को ले रहे हैं तो बी ए और ए बी, ये 2 अरेंजमेंट होगा। वैसे ही अगर आप बी सी और ए को ले रहे हैं, मतलब ए बी सी को लिया, तो ए बी सी ये तीनों को ले लिया, है ना। तो क्या अरेंजमेंट होगा, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। तो अरेंजमेंट 6 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बी सी है, आपस में चेंज कर गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे सी ए है, आपस में चेंज कर गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे ए बी है, आपस में चेंज किया, 2 अरेंजमेंट हो गया। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। तो परमुटेशन में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, मतलब कम्बिनेशन में क्या होता है, कम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब अगर आपने ए बी सी को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप ए सी बी को नहीं कर सकते हैं, बी सी ए को नहीं कर सकते हैं, बी ए सी को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी में ही अरेंजमेंट करने पे, मतलब पोजीशन को चेंज करने पे ही ये सब मिल जाएगा आपको। जैसे सी है तो वो ए की जगह पे चला आया, ए कहाँ चला गया, बी की जगह पे चला गया, और सी की जगह पे कौन आ गया, बी आ गया, तो सी ए बी बन गया। मतलब ए इसका अरेंजमेंट हो जा रहा है। तो सिलेक्शन मात्र क्या होगा, एक ही हो पाएगा। तो अगर ए बी सी का सिलेक्शन करना हो, टेकन ऑल एट ए टाइम, 3 का 3 अगर लेना हो तो सिलेक्शन एक ही होगा। लेकिन अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट को बताता है, और कॉम्बिनेशन क्या बताता है, सिलेक्शन को बताता है।
अब दूसरा नाम इसका है क्या, कॉम्बिनेटोरिक्स। तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि अरेंजमेंट के पहले क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। अरेंजमेंट के पहले क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। कैसे, क्योंकि ए बी सी था, आपको दो को अरेंज करना था, तो पहले आपने क्या किया, ए बी को बाहर निकाला, तब ना ए बी और बी ए किया, राइट। यानी सबसे पहले कॉम्बिनेशन आया, क्या आया, कॉम्बिनेशन आया। इसीलिए इसका एक और स्टार्टिंग नाम जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, कॉम्बिनेटोरिक्स दिया गया था, राइट। अब आप थर्ड नेम में आ जाइए, बोर आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स के इतिहास में ऐसा माना गया है कि बोर ने एक क्वेश्चन बनाया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेटोरिक्स का, और वो क्वेश्चन जो है बहुत दिनों के बाद, मतलब 6, 7, 8, 10 साल के बाद जो है आइंस्टीन के पास आया, और उन्होंने जब उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उनका आंसर डिफर कर रहा था। तो बाद में उनकी मुलाकात बोर साहब से हुई, तो उन्होंने बोर साहब को बताया कि देखिए आपका ये प्रॉब्लम बुक में दिया हुआ था, इसका आपने आंसर ऐसा मेंशन किया है, इसका आंसर ऐसा नहीं आ पा रहा है। तो बोर ने दोबारा उस क्वेश्चन को देखा और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ हमें मिस्टेक हुआ है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा स्टैटिक्स है जिसमें काफ़ी थिंक करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर आप सिचुएशंस को नहीं समझेंगे तो आपका आंसर डिफर कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर का एक नाम रखा गया बोर आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, राइट दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आप पे प्रभाव डाल सकता है कि बिना गिने हुए कैसे गिनने, है ना। हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, है ना। जैसे आपने कहा कि ए बी सी ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं सर डिफरेंट, और ये 3 का अरेंजमेंट करना है, तो मैंने पहले लिखा कि ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, 6 बताया मैंने लिख करके। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका एक टेक्निक होता है कि अगर 3 ऑब्जेक्ट को सभी को लेकर अरेंज करना हो, या जितना लेकर अरेंज करना हो, मान 3 है तो तीनों को लेकर करता हो, 3 घर बना लेंगे, 3 ब्लैंक स्पेस बना लेंगे। अब इसमें कौन आ सकता है, तो ए बी सी में से कोई भी एक आएगा तो 3 तरीका से आ सकता है। इसमें कौन आएगा, तो जो यहां पे आ गया यहां तो आएगा नहीं भाई, डिफरेंट है, तो यहां पे 2 बेज में आ जाएगा, और जो दोनों खत्म हो गया तो कोई एक जो बचा वो 1 बेज में आ गया। तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा अंदर में, तो ये 6 आ जाता है। तो आपने यहाँ पे ए बी सी लिखा, ए सी बी लिखा, नहीं लिखा, 6 का 6 नहीं लिखा, आपने एक टेक्निक घर बनाने का सिखा दिया, आपको ब्लॉक बनाकर बना दिया। तो बिना काउंट किए हुए कैसे काउंट कर लें आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेटोरिक्स, बोर आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, इस चैप्टर के 4 नाम हैं, ठीक है। तो ये 4 नाम है। अब आगे हम लोग को देखना है इसमें कि इसको पढ़ा कैसे जाए। अगर बोर बनाते हैं उसको बहुत दिन के बाद आइंस्टीन जो है वो जाकर सही करते हैं, तो आखिर इसमें कन्फ्यूजन जो रहता है वो कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए वो समय बहुत पहले का है, वो बीत चुका है, अब हम लोग और भी पढ़ने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम लोग और इसको ईजी ढंग से क्या करेंगे, बताने का, है ना, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। क्या शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा इसको आप, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। हाँ, बिल्कुल बेसिक से ये जो है ना, इस तरह का सिंबल अगर मैथ में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। हाँ, सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, राइट, या ऐसा लिखा हुआ है लाइक दिस, सो यू कैन से हियर सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, right. And now if you are given like this, so we read here n factorial. What we read, n factorial, and you are given like this, so we read factorial n, factorial n, but both have same meaning, both have same meaning, both have same meaning.
तो n फैक्टोरियल पढ़ेंगे या फैक्टोरियल n पढ़ेंगे, है ना, लेकिन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब समझते हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। उसको हम लोग डेफिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कॉल्ड n फैक्टोरियल। क्या कहा जाता है, n फैक्टोरियल। डेट इज आप क्या कह सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू n तक क्या बोलेंगे हम इसको, n फैक्टोरियल कहेंगे, राइट। तो इस तरह से n फैक्टोरियल क्या होता है, n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट होता है। n फैक्टोरियल तो n से कहां तक चले आए, मल्टीप्लाई 1 तक चले आए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल तो क्या करेंगे, 4 से 1 डिक्रीज करता हुआ कहां तक ले जाएंगे, 1 तक चले जाएंगे। इसका मान क्या आ जाएगा, 24। अगर कोई बोलता है आपसे 5 का फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो इस तरह से फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है 6 का फैक्टोरियल तो क्या लिख देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। आप 6 से 1 तक जा सकते हैं या 1 से 6 तक, मैटर सेम ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में AB इक्वल टू BA तो संभव होता है ना अलजेब्रा में। तो आप 1 से भी 6 तक जा सकते हैं और 6 से भी 1 तक जा सकते हैं, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक 6 एक्स्ट्रा आ गया तो 120 इंटू 6 कर लेंगे तो 720 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का कुछ एग्जाम्पल भी देखा। अब इसके बाद क्या करते हैं, फैक्टोरियल का एक और कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल से ही निकालते हैं। वो क्या है, सर अगर आप n-1 का फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या लिखोगे, n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे, क्योंकि फैक्टोरियल किसका है, n-1 का है। जिसका फैक्टोरियल है वहीं से शुरू करते हैं और 1 तक जाते हैं। और अगर n का फैक्टोरियल है तो क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट इंटू कहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। अब ये दोनों को एक साथ सोचिए तो पता लगेगा कि n-1 से 1 तक जो लिखा हुआ है वो यहां भी आया हुआ है, राइट। और एक किसके इक्वल था, n-1 का फैक्टोरियल का। हम यहां पे डिपुट कर सकते हैं, तो यानी क्या मिल गया, n फैक्टोरियल इक्वल टू मिल गया n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। इससे फायदा क्या हुआ, इसका यूज हम लोग प्रॉब्लम को क्विकली बनाने में करते हैं, तेजी बनाने में करते हैं, है ना। कैसे, जैसे अगर लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल, तो जो लोग को इसका नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2 1 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन जिनको इसका नॉलेज है तो वो क्या समझेंगे कि n का अगर फैक्टोरियल है तो n इंटू आगे n-1 पे रोक लिया, तो यहाँ क्या करेंगे 5 उससे एक कम 4 हो जाएगा और 4 से एक कम 3, तो 3 पे रोक लिया। तो जहाँ पे रोकना हो वहाँ पे क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। तो अब हमारा क्या मिल गया यहाँ से, अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, 5 4 जाके आ गया 20। कहीं पे लिखा हुआ है 100 का फैक्टोरियल बाई 99 का फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना है, 100 इंटू 100-1 क्या हो गया 99, अपॉन कितना है 99, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया 100 आंसर आ गया। तो हम लोग को 100 का अगर फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जो है इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है 20 का फैक्टोरियल बाई 18 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप क्या सोचेंगे,
देखिए 18 का फैक्टोरियल को अगर आप चेंज करेंगे तो 18 के बाद आपको 17, 16 ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 20 को अगर सॉल्व करते हैं तो मुमकिन है कि 20 के बाद 19, उसके बाद 18 आएगा। तो हमेशा क्वेश्चन में जो बड़े नंबर का फैक्टोरियल होता है उसको छोटे में कन्वर्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 20 इंटू 19, जहाँ पे रोकना है वहाँ क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल। और यहाँ बच गया क्या, 18 का फैक्टोरियल, और 20 माइनस 18 क्या हो गया, 2 का फैक्टोरियल। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बच गया 20 इंटू 19 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 10 जा 20, तो 19 इंटू 10 क्या हो गया, 190। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो फैक्टोरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको बता रहे हैं 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, कैसे, है ना, हाउ। हाँ, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 1 होता है। वो कैसे होता है, गौर कीजिए मेरी बात को। यहां पे कुछ नंबर का हम लिखते हैं फैक्टोरियल, जैसे मैं लिखता हूं 5 का फैक्टोरियल, तो आपने देखा कितना आया था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने पे 120 आया था। अगर हम लिखते हैं 4 का फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने पे 24 आया था। अगर हम लिखते हैं 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करने पे 6 आ गया। अगर लिखते हैं 2 का फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 करने पे 2 आ गया। और अगर लिखते हैं 1 का फैक्टोरियल तो 1 आ गया। और अगर हम लिखते हैं 0 का फैक्टोरियल तो ये हम लोग को मालूम नहीं है। अब इसी को तो बताना है, तो करेंगे क्या, देखिए आप ऊपर से 24 से और 120 से क्या रिलेशन है। रिलेशन है कि अगर हम लोग 120 को 24 से भाग देते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो स्थिति क्या आ रहा है, अगर इसको 5 से, है ना, तो 24 5 जा क्या होता है, 120 हो जाता है। यानी 24 से अगर हम लोग इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। या यूं कहिए अगर 120 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 24 आ गया। 120 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 24 आ गया। अब आप देखिए यहां पे 24 है, तो 24 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, किससे, 4 से, तो 6 आ गया। और अगर हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 2 आ गया। और यहां 1 मिल रहा है, यानी हम लोगों ने 2 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो 1 मिल गया। तो आपने डिवाइड कैसे किया, 5 4 3 2, आगे वाला क्या है, 1 और 0 है। तो अगर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। एक बार फिर समझ लीजिए आप, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। तो अगर आप 24 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे समझिए। या फिर इसको ऐसे समझिए कि इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। वैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए 0 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल का। जैसे अगर आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग,
3 का फैक्टोरियल, इसको रहने देंगे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल में चेंज कर देना है। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसीलिए LCM क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि जब 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल को 6 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जब यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, HCF ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, 4 का फैक्टोरियल स्मॉलेस्ट में 3 तक लेकर चले जाते हैं, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसीलिए HCF क्या हो गया 3 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग क्या मालूम कर लिए, LCM मालूम कर लिया और HCF मालूम कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और भी क्वेश्चन को, जैसे कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। हाँ, तो फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि वो नंबर कंसिक्यूटिव होना चाहिए और वो 1 से होना चाहिए, तभी वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मिसिंग नंबर है, जैसे 1 है तो 2 नहीं है, तो 1 इंटू 2 कर देंगे, आगे 3 है 4 नहीं है तो 4 कर देंगे, 5 है 6 नहीं है तो 6 कर देंगे, 7 है 8 नहीं है तो 8 कर देंगे, 9 है 10 नहीं है तो 10 कर देंगे, इंटू क्या 11। अब आपने मल्टीप्लाई कितना किया, आपने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इतना मल्टीप्लाई किया, तो उतना जो मल्टीप्लाई किया था वो डिवाइड भी कर लिया। अब ये आ गया कंसिक्यूटिव 1 से लेकर कहाँ तक 11 तक, तो ये आ गया 11 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या करते हैं 2 4 6 8 एंड 10, ये सारे इवन नंबर हैं, तो सभी इवन नंबर में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 निकाल लिया, एक 2 यहाँ से निकाल लिया, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से और एक 2, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स है तो 2 का पावर क्या हो गया 5, यहाँ बच गया 1 इंटू 2, यहाँ बच जाएगा क्या 3, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 5। तो अब क्या आ गया 11 का फैक्टोरियल बाई 32 और ये आ गया कितना 5 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से क्या किया हम लोगों ने, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, लास्ट लिखा हुआ है आपका 2n, चेंज करना है फैक्टोरियल में। तो देखिए यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, लास्ट क्या है n प्लस n, लगातार n तक दिया हुआ है, लेकिन 1 से स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल तो कहता है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक इंटू n तक, क्योंकि n प्लस 1 शुरू हो गया है, आगे n प्लस 1 n प्लस 2, ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग है, और इंटू कहाँ तक है 2n तक, तो इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इतना हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हो गया 1 से लेकर 2n तक, तो वो हो गया 2n का फैक्टोरियल, और 1 से लेकर n तक तो क्या आ गया n का फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो 2 एग्जाम्पल से आपने यहां पे सीखा। आगे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको x का मान निकालना है, दिया हुआ है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल में एलसीएम कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 8 फैक्टोरियल से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ गया, और 9 का फैक्टोरियल को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 1। इसको फिर से समझिए आप,
जैसे 9 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 8 का फैक्टोरियल से तो 9 ही आएगा ना, क्लियर है। तो 9 इंटू 1 9 हो गया। अब यहाँ मिल गया x अपॉन 10 का जो फैक्टोरियल है उसको 9 में कन्वर्ट करके, कैसे 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, इससे ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या मिल गया, 9 + 1 10 इक्वल टू x बाई 10, इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया 100। आप आराम से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि प्रूव दैट 27 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 टू द पावर 12। यस, एक क्वेश्चन है कि 27 फैक्टोरियल है जो 2 का पावर 12 से डिविजिबल है। तो भैया अगर कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसमें होता है। जैसे अगर 9 डिविजिबल है 3 से, मतलब 9 में 3 आ रहा है ना, तभी तो वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 27 फैक्टोरियल में 2 की संख्या मिनिमम 12 बार तो आई होगी ना, 2 की संख्या मिनिमम 12 बार आई होगी, तभी ये कट रहा है। यानी हम लोग को ये दिखा देना है कि 27 के फैक्टोरियल में मिनिमम नंबर ऑफ 2 12 होना है, तभी वो उसे कटेगा। तो हम आपको बताते हैं नंबर ऑफ 2 कैसे निकाला जाता है किसी नंबर के फैक्टोरियल से। यस, तो सबसे पहले क्या करना होता है, 27 नंबर ऑफ 2 निकालना है। जब भी नंबर ऑफ 2 निकालना हो, नंबर ऑफ 5 निकालना हो, नंबर ऑफ 3 निकालना हो, मतलब प्राइम का मतलब नंबर ऑफ नंबर निकालना हो, तो ये तरीका है। तो नंबर ऑफ 2 निकालना है तो क्या करेंगे, 27 को फैक्टोरियल को हटा करके लिखना है 27 को। इसको 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, मतलब इसको डिवाइड करने पे जो फ्रैक्शन में आएगा ना तो उसका इंटीग्रल पार्ट लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। तो 13.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 13 होता है, राइट। तो ये मिल गया हम लोगों का क्या, 13। वैसे ही 27 को फिर 2 का स्क्वायर कर देना, मतलब 3 है तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81। वैसे ही जब 2 है तो 2 2 2 या 4, 4 2 या 8, ऐसे ही चलना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 4 6 या 24, यानी 6 पॉइंट समथिंग, तो इसका 6 लिख देना, ठीक है। आगे 27 इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, 8 3 या 24, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको हम लोग, फिर 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद कि 32 से, तो 27/32, तो ये 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 आ जाएगा। जो ही इंटीग्रल पार्ट 0 आ गया तो अब आपको आगे नहीं जाना है। अब इसको केवल आप ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो 13 + 6 + 3 + 1 क्या आने जा रहा है, तो 13 + 6 19, 19 + 3 22, 22 + 1 23। तो यहां पे नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, 23। इसका मतलब 27 का फैक्टोरियल में टोटल 23 टाइम्स 2 आ रहा है, मतलब हेंस 27 फैक्टोरियल कंटेन्स 23 टाइम्स 2। So it is obvious 27 factorial will be divisible by 2 to the power 12। इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल हम लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सो डेट 24 फैक्टोरियल + 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर बिटवीन 2 to 24, राइट।
मतलब मेरे को दिखाना है कि 2 से लेकर 24 तक में किसी भी नंबर से ए वाली नंबर नहीं कट रहा है। 24 का फैक्टोरियल प्लस 1 मतलब 2 से 24, यानी 2 से भी ये नंबर नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, मतलब 24 तक से नहीं कट रहा है। ये पहले प्रूफ करना है। अब क्या करना होगा, इसको आप लॉजिक को समझिए। जैसे 24 का जो फैक्टोरियल है, तो 24 का जो फैक्टोरियल है वो क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट डॉट इंटू 23 × 24 हो गया। इसको हम लोग 1 को अगर इग्नोर करके भी लिखें तो 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट डॉट इंटू 23 × 24 लिखेंगे। तो 24 का जो फैक्टोरियल है उसमें कॉमन फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5, 24 तक आ रहा है। मतलब 24 का जो फैक्टोरियल है वो 2 से लेकर 24 तक सारे नंबर से कट रहा है। ये तो कंफर्म हो गया। तो जब ये 24 का फैक्टोरियल सारे नंबर से कट रहा है तो एक हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब एक जो है मेरा बच जा रहा है। फिलहाल आप बोलेंगे बच जा रहा है, तो भाई एक जब बच जा रहा है तो फिर आप डिवाइड करना चाहेंगे ना, या तो 2 से करना चाह रहे हैं तो 2 से करेंगे, या 3 से करना चाह रहे हैं तो 3 से करेंगे। माने किसी नंबर से भी आप करना चाह रहे हैं तो उस 1 को भी आप डिवाइड करना चाहेंगे। जबकि आपको मालूम है कि किसी भी नंबर से डिवाइड तभी सोचते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड हम तभी सोचते हैं जब उस नंबर से वो नंबर क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ तो 1 है लेकिन डिवाइड करने वाला जो डिविडेंट है, सॉरी जो डिवाइजर है वो खुद 1 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है 1 कभी डिवाइड ही नहीं होगा इससे। इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसीलिए 24 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर बिटवीन 2 to 24 बिकॉज इट हैज रिमाइंडर कितना, हैज रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इस तरह से क्या है, अब फैक्टोरियल के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आर.डी. शर्मा की बुक में मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, के सिन्हा की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप हॉल एंड नाइट की बुक बनाइए, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सब बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आप केवल फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग कल जब मिलेंगे तो बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।